गीत तो बहुत बढ़िया लगाया। कौन सा लगाया? बस यही एक सो रहा है। भैया हम तो बहुत भट्टियाँ कर रहे हैं, दिन रात एक हमने कर दिया, एक एक बजे से दो दो बजे से उठ रहे हैं, पूरी तरह से त्याग तपस्या में लगे हैं। अब तो जागो। किसको जगा रहे हैं? अरे तुम जागो या मोहन जागे? कौन जागे भाई? हाँ, तुम जागो या मोहन जागे? हैं जी? बोलो। मोहन जागे। बाबा ने भी बोला है, दे दान तो छूटे ग्रहण। अरे हमने तो दान दे रहे हैं हम। दिन रात लगे हैं ये ग्रहण छूटे छूटे। अब तो उठो भाई, क्योंकि हम जानते हैं तुम अगर उठ गए, तुम अगर जग गए, तुम्हारे साथ साथ हम भी जग जाएंगे। इसलिए गुहार किन्होंने लगाई? हैं जी? किन्होंने लगाई ये गुहार? अच्छा, ये सो ही रहे हैं, गोप सो ही रहे हैं। ये नहीं उठते एक एक बजे से। जितने भी चार्ट बना रहे हैं, जो खास भारत के लिए बलिदान, भारत की आज़ादी के लिए जो बलिदान कर रहे हैं, बड़े से बड़ा बलिदान कौन सा है? बाबा ने मुरली में बोला, कौन सी फांसी? याद की फांसी। ये है बड़े से बड़ा बलिदान। बहुत हो गया। अब हम चाहते हैं कुछ राहत मिले, नई दुनिया आ जाए तो हम भी छूट जाएं। तुम जागो। तुम जागोगे तो नई दुनिया आएगी। इसलिए जागो भैया। और कितनी देर भले? आज कहते 15 अगस्त है, खास जगने का दिन है, जागरण का दिन है। किसके? किसका जागरण? अरे हैं जी? हाँ, ये बता रहे हैं भक्तों का। गीत बता रहे हैं किसका जागरण? मोहन प्यारे का। गीत तो यही बोल रहा है। गीत कहाँ चल रहा है? मंदिर में चल रहा है क्या? गीत कहाँ चल रहा है? ये मंदिर में, भक्तों के सामने, या ज्ञानी तो आत्माओं के सामने? किनके सामने चल रहा है? ज्ञानी तो आत्माओं ने लगाया गीत। 15 अगस्त है, जन्माष्टमी है, भगवान की भविष्यवाणी है। इस जो भविष्यवाणी की हुई है, लाखों ब्राह्मण, हजारों कम से कम एडवांस के ब्राह्मण, और उसमें भी खास जो सूर्यवंशी हैं, थोड़े से मुट्ठी भर, जो खास बलिदान कर रहे हैं, जो अपनी निद्रा का त्याग कर रहे हैं, जो खान पान का, रहन सहन का, सब तरह जास्ती जास्ती त्याग करके याद की मेहनत कर रहे हैं। तो इनको ही बाबा ने बोला, दे दान तो तुमको उम्मीद नहीं है क्या? ये जग ही नहीं पाएगा। ये बैल, अड़ियल बैल आगे खड़ा है। ये बैल जब तक आगे अड़ा हुआ है, खड़ा है, तब तक जितने भी पीछे के जिनको इंतजार है एक के पतित बनने से, सब पतित, एक के पावन बनने से। तो इतनी हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, चारों तरफ भट्टी। उधर बांग्लादेश में भट्टी, उधर कलकत्ता में सनराइज भट्टी, इधर कुटिया में आसपास जो जुड़े हैं। इतने बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे, झूठे झूठे नहीं, सच्चे सच्चे बच्चे दिल से लगे हैं।
तो जागरण होगा नहीं होगा? नहीं होगा। ऐसी निकल जाएगी ये 15 अगस्त। जैसे हर साल आती है चले जाती है 15 अगस्त, ऐसे ये भी आएगी निकल जाएगी, या हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी? ब्राह्मणों की हिस्ट्री, जो आने वाला समय है, इस 15 अगस्त को हमेशा याद रखेगा, या ऐसे ही आया राम गया राम? बाप ने तो खास 15 अगस्त का पहले से ही स्वागत कर दिया। बाप ने कोई स्वागत किया 15 अगस्त का? हैं? कितने मिनट का है संदेश? 9 मिनट, पूरा 10 नहीं, 9 मिनट कुछ सेकंड, 10 का तो नहीं है, 9 मिनट। और बाप का क्लैरिफिकेशन 9 घंटे। देखो ये भी ड्रामा, या वैसे ही लहर चल रही है। अब क्या करें, फ्री बैठे हैं, हाँ उसी संदेश को बार बार पढ़ते रहो। ऐसा जैसे उधर वो सोच रहे हैं अब तो दादी गई काम से, ब्रह्मा बाबा के काम अब हो गया, बैठे हैं माउंट आबू में, बात कर रहे हैं दिल्ली की एडवांस पार्टी। क्या बोल रही है? 9 मिनट का संदेश 9 घंटे लगा दिए। हाँ ऐसा लगता है बाबा जी भी खिसक गए। 9 घंटे 9 मिनट, और आज हो गए 9 दिन। ये सौगात तुम्हारे पास जन्माष्टमी पे आ गई थी, हैं? आज कितने दिन हो गए? 9 मिनट का संदेश 9 घंटे लगाए सुनाने में, और आज हो गए 9 दिन। कहते हैं अभी 9 मास और हैं, और फिर कहेंगे 9 साल और हैं। 9 मिनट 9 घंटे 9 दिन 9 मास और 9 साल। ये भी ड्रामा ही है। संदेश में तो पूरा इशारा दे दिया, और ये भी बोल दिया अब समय बचा है, समाप्त हो गया। अरे ये मैसेज वर्ल्ड पे गया है, पूरे विश्व में गया है। क्या बोला है उसमें? ये अंतिम संदेश है। क्या इशारा दिया? समय समाप्त हुआ। नहीं समझ में आया? फिर भी बोल रहे हैं जागो मोहन प्यारे। संदेश में बोला है समय समाप्त हुआ। हमको तो नहीं लगता समय समाप्त हुआ। किनको नहीं लगता? उनका भी बता दिया चिट्ठे, जो यज्ञ में रह के अवज्ञा करते हैं, यज्ञ में रह के भगवान से डरते ही नहीं हैं, उनके लिए क्या बोला? अब इनको बता देंगे बाप क्या है। उनको कोई परवाह थी क्या? ये भी संदेश में इशारा दिया नहीं दिया? फिर बताया अब भी प्रकृति कौन सा रूप धारण करने वाली है? हैं जी? प्रकृति का विकराल रूप। अगर अंत है, समय समाप्त हुआ, तो कौन सी दुनिया आ गई? सूर्यवंशियों के लिए कहेंगे नई दुनिया। और उनके लिए तो बता दिया अभी धर्मराज संभालेगा। संदेश में बोला नहीं बोला? जिन्होंने अवज्ञा की हैं और परवाह ही नहीं की, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए बस, बढ़िया बढ़िया खाना मिले, बढ़िया बढ़िया रहने खाने पीने को मिले, गाड़ी घोड़े मिले, बढ़िया बढ़िया मकान मिले। ब्राह्मणों की दशा ये भी तो बताई संदेश में। करना क्या था उनको? जितना समय करीब आ रहा था, क्या करना चाहिए था उनको? क्या बताया संदेश में? कोई टारगेट नहीं दिया था। हाँ, संदेश में क्या बोला? परिवर्तन नहीं बोल रहा है।
संदेश में क्या बताया? अरे जो अभ्यास करना था वो अभ्यास नहीं किया, बस ऐशो आराम में पड़ गए। जहां मन जा रहा है मन के पीछे पीछे चलने लगे, बने हैं ब्राह्मण और कर रहे हैं अवज्ञाएं। इसलिए आत्मिक स्मृति गायब हो गई। उसके एवज में क्या हो गया? पूरी तरह से देह वहां से लपालप हो गए। बाबा ने तो इशारा दे दिया, समय समाप्त हुआ। समय समाप्त हुआ तो नई दुनिया। 15 अगस्त माना नई दुनिया। मोहन प्यारा नहीं जागेगा, सो ऐसे ही सोता रहेगा। ये सोता हुआ दिखता है। कितने घंटे सोता है ये? जो तुमने बोल दिया फटाक से, जागो मोहन प्यारे, कितने घंटे सोता है ये? 2। तो 2-3 घंटे भी ज्यादा है क्या? अज्ञान निद्रा में सोता है? नहीं सोता। संपूर्ण बन गया ब्रह्मा स्व विष्णु। बन गया, विष्णु रूप बन गया। अरे कौन सी निद्रा में सो रहा है ये? हैं जी? योग निद्रा। योग निद्रा, ये सबसे बढ़िया। योग निद्रा सो, बढ़िया नींद भी लग जाए, कोई चिंता नहीं। 5 विकारों की निद्रा भी नहीं हो सकती। 5 विकारों को जब जीत लेते हैं तब कहते हैं अंतराल पीरियड समाप्त हुआ। वो तिथि तारीख भी बताते हैं, 21 मार्च 2015। तो ये भी नहीं कहेंगे कि 5 विकारों की अभी अज्ञान निद्रा में सो रहा है। हाँ, आलस, और अगर सो रहा है तो अलवेलेपन में तो जरूर सो रहा है। कहाँ सो रहा है? अगर सो भी रहा है तो कहाँ सो रहा है? अलवेलापन। इसलिए जागो। और तुमको तो एक सेकंड में झटका, एक झटके में तुम्हारे कोई बहुत हिसाब किताब है क्या? कि हम जगना तो चाहते हैं, फिर वैसे के वैसे ऐसा है क्या? इतनी आत्माएं मेहनत करें, दिन रात एक करें, तो जागरण सफल होगा नहीं होगा? हाँ? बाबा तो कहते हैं मैं तो भावनाओं का भी फल देता हूं। वैसे तो बाबा ने बोला ये राम और कृष्ण ही साधारण पुरुषार्थ ही नहीं है, तुम्हारे दान की जरूरत नहीं है, कि तुम जब तक दान ना करो तब तक ये जगेंगे नहीं। बोला नहीं बोला मुरली में? लेकिन फिर भी मुरली में बोला दे दान तो थोड़ा बहुत अलवेलापन है। अब तुम भी कुछ जलवा दिखाओ। तुम लोग मिलके जब मेहनत करोगे और इसका अलवेलापन समाप्त हो गया तो समझो काम तमाम। इसलिए अभी जो खास प्रकृति के विकराल रूप का इशारा दिया संदेश में, और जो धर्मराज के पार्ट का इशारा दिया, धर्मराज अभी लठ लेकर आ रहा है। धर्मराज अभी लठ उठा के आने वाला है? साकार में डंडे से सर तोड़े। धर्मराज अगर साक्षी हो गया तुम्हारे प्रति, माना तुम हो गए श्रापित। ये है धर्मराज की शुरुआत। अगर तुम्हारे प्रति धर्मराज साक्षी हो गया, साक्षी का मतलब तुम्हारे प्रति कोई शुभ भावना नहीं है, तुम्हारा हिसाब किताब तुम जानो। जो भारत के लिए त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उनके लिए शुभ भावना उठेगी नहीं उठेगी? हैं? और कोई आत्माएं धारणाओं में स्थित हो जाए, धारणाओं का राजा बन जाए, उसकी शुभ भावना काम करेंगी या नहीं करेंगी? उसका साक्षी हो जाना। जिनके प्रति वो साक्षी हो, माना तुम्हारे बड़े रूप में हिसाब किताब सामने आने वाले हैं।
अव्यक्त संदेश में इशारा दिया। प्रकृति का विकराल रूप और अब धर्मराज, क्या अब समय समाप्त हुआ। खुशी की बात है, तुम्हारे चेहरे क्यों लटके? चेहरे खिलने चाहिए या लटकने चाहिए? हमने जो इतनी मेहनत की है, इतना लंबे समय मेहनत की है, हम सफल हो गए। बाबा ने वरदान दिया, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। जिस संकल्प को लेके तुम त्याग तपस्या कर रहे हो वो पूरा होगा, इसलिए कहा है सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब तो ड्रामा अपना जलवा दिखाएगा, और जलवा हम भी देखना चाहते हैं। बाप दादा साक्षी हो जाएंगे, ड्रामा जलवा दिखाएगा। बाप दादा साक्षी और जलवा किसका? मैंने जो पढ़ाई पढ़ानी थी पढ़ा ली, संदेश में इशारा मिल गया ना। अब समय समाप्त हुआ, माना पढ़ाई पूरी हो गई। अब ड्रामा का ही जलवा बाकी है, और बाप दादा साक्षी हो जाएंगे। बाप तुम्हारे बाप साक्षी हो जाएगा बोला, वैसे यहां क्या बता रहे हैं? बाप दादा साक्षी हो जाएंगे। अरे कौन कौन साक्षी हो रहे हैं? ये जो तुमको डबल इंजन मिला है? तुमको स्पेशल डबल इंजन मिला है, क्योंकि ऊंची चढ़ाई पे जाना है 18 तक है। या सिंगल है तुम्हारे पास? डबल इंजन है सिंगल है? 8 डिब्बे तो हैं नहीं है इसके साथ। डबल इंजन कौन सा है? बाप दादा, ये है डबल इंजन, अव्यक्त वाणी में बताया। तो कम से कम 8 डिब्बे तो हैं, और 8 डिब्बों में सवारी करने वाले भी तो हैं। तो बाप दादा अव्यक्त रूप से तो ठीक है, लेकिन बाकी साक्षी, बाबा साक्षी हो जाएंगे, बाप दादा साक्षी हो जाएंगे, और ड्रामा अपना जलवा दिखाएगा। मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जलवा कौन सा है? मन के मौन से नई रंगत निकलेगी, यही बताया ना। अंतिम सेवा कौन सी है? मन के मौन से नई रंगत, ये है ड्रामा का जलवा, ये है लास्ट अंतिम सेवा। जब मन अमन हो जाएगा, तेजी से, बहुत फास्ट, सेवा की गति एकदम फास्ट, हिसाब किताब भी एकदम फास्ट। क्या मतलब? ड्रामा की गति फास्ट, ये तो समझ में आता है? तुम्हारा मन जब अमन बनेगा तो बहुत तेजी से ड्रामा चलेगा, उतने ही तेजी से तुम्हारे हिसाब किताब भी सामने आएंगे। किसके? हाँ, किसके? हैं जी? बच्चों के साथ साथ बच्चे चुकतू भी तो कर रहे हैं। जो ड्रामा के पट्टे पे चल रहे हैं, ड्रामा के पट्टे पे चलते चलते साथ साथ मेहनत कर रहे हैं, तो हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, नहीं कर रहे? हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। हाँ, अगर अलवेलापन है, अपनी मेहनत जो होनी चाहिए नहीं हो पा रही, तो इसके लिए बहुत पहले मूल्यों से मैं इशारा दे दिया कि समय को रोका हुआ है। समय थोड़ा रुको, प्रकृति को भी रोका, थोड़ा रुको। और ये दोनों छटपटाते हैं, हमको परमिशन दो। प्रकृति बोलती है बहुत हो गया, अब तो हमको परमिशन दो। समय भी बोलता है बहुत हो गया, अब तो हमको परमिशन दो, अब तो आपकी आज्ञा चाहिए। चुटकियों में हम सफाई कर देंगे। जब मन अमन होगा, जो ड्रामा के पट्टे पे साथ साथ चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं,
उनके लिए जिम्मेवारी किसकी? ड्रामा की। साथ साथ का ड्रामा है तो ड्रामा साथ साथ ही ले जाएगा। उनके लिए जिम्मेवारी किसकी? ड्रामा की कहो या बाप की कहो। ये ड्रामा का भी रचयिता कौन? स्वयं बाप। और बाप को ही तो याद कर रहे, जो बाप की याद की मेहनत कर रहे हैं उनकी जिम्मेवारी बाप की या ड्रामा की? ड्रामा की माने मुरली में बोला धर्मराज भी तुमको सलूट भरे, ऐसा पुरुषार्थ करो। जो ड्रामा, जो बेहद का ड्रामा है, धर्मराज है, वो भी तुमको सलूट भरे। तो ये है ड्रामा के साथ पट्टे पे कदम रखते हुए कहाँ ट्रांसफर होना? नई दुनिया में ट्रांसफर होना। तो समझो तुम्हारा काम तो लगभग हो ही गया। तुमने जो मेहनत की वो सफल हो ही गया। अब ये गीत मत लगाना, लगाना तो अपने लिए लगाना। जागो मोहन प्यारे जागो, इसलिए अब तुम अपने लिए भले लगाओ लेकिन गुहार मत लगाना भाई, क्योंकि तुम्हारी मेहनत जो तुमने की है, दिन रात की है, ये उसका फल है। जो जागरण हो गया, तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तो नहीं लगाएंगे ये गीत। इसलिए बच्चों को तो ऐसा लगता है कि 15 अगस्त आई, जन्माष्टमी आई, कोई बिंदी ऐसी ऊपर दिखेगी, बिंदी से आवाज आएगी, उठो बेटा। बिंदी से ऐसा कोई साक्षात्कार होगा, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बनने की कोई खबर मिलेगी। उस बिंदी से कुछ अव्यक्त संदेश आएंगे, वो संदेश सुनाए जाएंगे, जैसे भक्ति मार्ग में होता है ना। वैसे ही सोच के आए क्या भक्त लोग? भक्ति मार्ग में होता है ना ऐसा। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है? ज्ञान मार्ग में अगर ऐसा होता है तो बाबा ने मुरली में बताया कि अगर तुमको कोई भी साक्षात्कार हो गया तो तुम्हारा टाइम वेस्ट, तुमने टाइम उतने सेकंड उतने मिनट बर्बाद कर दिए। तो यहाँ 15 अगस्त तो ऐसा था कोई नज़ारा है नहीं कि कोई समाचार मिलेगा। हाँ, ये तो ज़रूर है कि 15 अगस्त के समाचार, जैसे 21 मार्च का समाचार 21 मार्च को ही मिल गया था या बाद में मिलने लगा? बाद में मिला। क्योंकि जो एडिशन होता है, जो आपको सिद्धि प्राप्त होती है, जब प्रैक्टिकल आप अनुभव करते हैं तब आपकी वाचा में भी आती है, तो आपके कर्मों में, रूपरेखा में भी दिखने लगती है। तो इसलिए यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं कि 15 अगस्त हम मनाने आए हैं। आज कोई अव्यक्त रूप जो है शिव का, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, उसका कोई नया समाचार मिलने वाला है। धक्क से राजधानी स्थापन हो जाएगी 15 अगस्त पे। कम से कम 8 के लिए नहीं तो 1 के लिए तो हो ही जाएगी। ऐसा है। ये है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग की तो रूपरेखा बाप को पहले चिंता रहती है, इसलिए पहले जो अव्यक्त संदेश दिया, उसका क्लैरिफिकेशन दिया, उसमें सब कुछ है। भविष्य की रूपरेखा भी है उसमें। खास जो विनाशकारी हैं उनकी भी रूपरेखा उसमें समाई है, जो स्थापनाकारी हैं उनकी भी रूपरेखा उसमें समाई है। और भविष्य का जो तुम्हारा सिद्धि स्वरूप है, कौन सा है तुम्हारा सिद्धि स्वरूप? भविष्य का तुम्हारा सिद्धि स्वरूप क्या है? उसका कोई इशारा नहीं है जी। क्या है? क्या क्या होगा उसमें?
वो तो ठीक है, उससे साथ क्या क्या होगा, क्या क्या नज़ारे क्या क्या होंगे? कोई नज़ारा नहीं होगा। त्रिकालदर्शी वापसमान नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। बाबा ने क्या बोला, एक ही स्थान पे बैठे हुए कहीं का भी समाचार नहीं दे सकते, आगे चल के नहीं दे सकते। ये तो जाने हर वर्ष शिव बाबा के लिए ही है? बच्चों का समाचार नहीं है ये। भविष्य में तुम सिद्धि स्वरूप नहीं बनोगे क्या? और तुमको चैन पड़ेगी? जब तक तुम सिद्धि स्वरूप नहीं बने तब तक तुमको चैन पड़ेगी। इसलिए उसमें भविष्य का तुम्हारे सिद्धि स्वरूप का इशारा भी है। पूरी रूपरेखा है, स्थापना की भी है, विनाश की भी है। और जो सूर्यवंशी हैं, जो विशेष जिनको खास इशारे दिए हैं, समय के अंत का भी इशारा दिया है। और उसमें ये जो अब नई दुनिया की रूपरेखा है उसका भी इशारा। इसलिए 15 अगस्त तो 15 अगस्त, लेकिन बाप ने तो पहले इशारा दे दिया। इसलिए अपन तो ये भी कहें भैया, आज ही हमारी तो सच्ची सच्ची दीपावली है। हमारी सच्ची सच्ची महा शिव जयंती भी है। हमारी आज क्या है? शिव जयंती भी है। और जन्माष्टमी भी है, क्योंकि जब शिव आते हैं तो नई दुनिया आती है। नई दुनिया आती है तो पहले पहले कृष्ण बच्चा, और फिर सच्ची सच्ची दीपावली भी कहेंगे, क्योंकि एक दीपक जला, किसका? धर्मराज का दिया जला तो अनेकों दीपे उसके साथ जगाए जाते हैं। तो हम तो ये कहेंगे हमारी शिव जयंती भी है, कृष्ण जयंती भी है, और सच्ची सच्ची दीपावली भी है। कितना बड़ा दिन हो गया। वो तो कहते हैं 25 दिसंबर बड़ा दिन, और हम क्या कहेंगे? 15 अगस्त 2017 बड़ा दिन। ब्राह्मणों का बड़ा दिन कह सकते हैं, नहीं कह सकते? हिस्ट्री में नहीं कहेंगे, भविष्य में। जैसे 98 के लिए कहते हैं, तो भविष्य के लिए भी कहेंगे कि ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा दिन 15 अगस्त। उस वक्त शिव जयंती भी, जन्माष्टमी भी, और सच्ची सच्ची दीपावली जागरण हुआ। इसलिए वो सब ब्राह्मण जिन्होंने खूब मेहनत की, वो सब बधाई के पात्र हैं। और नंबरवार उनको भी तो गिफ्ट चाहिए। ना एक का पेट भरा तो सबका भर गया। एक का बुद्धि रूप पेट भरा तो सबका भर गया। संतुष्ट हो सकते हैं? हाँ, एक जगह बस ठीक है अब तो। बोलो भाई, हैं? हमको भी चाहिए नंबरवार। जो बच्चे हैं नंबरवार, उनको भी चाहिए। उनके भी नंबरवार सिद्धि स्वरूप कहो या बाप के द्वारा उनको भी जंप कहो। इसलिए उसके लिए बार बार कहते हैं बहुत सूक्ष्म तुम्हारी रीडिंग होनी चाहिए कि मेरे को जंप मिला है तो मैं अभी वर्तमान समय कहाँ, मेरी भावना का फल भगवान ने मेरे को दिया है, मैं भी नई दुनिया में ट्रांसफर हुआ हूँ या हुई हूँ। तो अपनी एक सूक्ष्म चेकिंग करो, कैसे किस कोने में मेरी आत्मा का परिवर्तन हुआ है, वहां से परिवर्तन की शुरुआत है। तो अभी ड्रामा तुमको कहाँ ले जाएगा? या कहो बाप तुमको कहाँ ले जाएगा? हर ऊपर उठा के ले जाएगा। ठीक हो गई? आजादी हो गई। आज तो बहुत सुन सपाटा था, कहीं कोई गीत नहीं बोल रहे, कुछ नहीं। हाँ, ऐसा कभी होता है क्या? या लाइट वाइट नहीं है गांव में? है?
आज कहीं गीतों की आवाज सुनाई थी? 15 अगस्त के गीतों की आवाज ऐसा सन्नाटा सा मातम सा छाया है, हा? अरे इतना बड़ा खुशी, ऐसी बाबा ने भी बोला है, घोर अज्ञानता जब होगी संसार में, हा? वही समय होगा जब तुमको सौगात दूंगा। चारों तरफ दुनिया में सन्नाटा छाया होगा, हाहाकार छाई हुई, कोई ना कोई गम में डूबे होंगे, किन्हीं परिस्थितियों में डूबे होंगे, इतने भयंकर परिस्थिति होंगी निकल ही नहीं सकते। उन परिस्थितियों कोई समाधान ही नहीं है उनके पास। तब तुमको मैं स्वर्ग की सौगात देता हूं, घोर नरक में स्वर्ग की सौगात। ऐसे ब्राह्मणों की दुनिया में घोर नरक, महा अज्ञान की रात्रि। अरे 9 घंटे, 9 मिनट को 9 घंटे चलाओगे तो सुनेंगे क्या? है? इतनी धैर्यता है असुरों में, एक ही बात को बार बार बोल रहे हैं? तो इसको कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। दूसरी तरफ शिव जयंती, शिव जयंती, साथ साथ। एक तरफ ब्राह्मणों की दुनिया में घोर अंधकार, और दूसरी तरफ नई दुनिया, सनराइज। ठीक है, ये तुम्हारी मेहनत का फल। और जो समाचार हैं भविष्य में तुमको ही मिलेंगे, तुम ही तो अधिकारी हो। जो भी समाचार हैं आने वाले समय के, अभी तो मोटा रूप बता दिया। कौन सा बताया? एक मोटा स्केल बना दिया। कौन सा? एक मोटा स्केल बना के दिखाया ना अभी। कौन सा? अरे अभी इतनी जल्दी भूल गए। 9 मिनट, फिर आगे चले तो 9 घंटे, और आगे चले तो 9 दिन आज पूरे हो गए, और आगे बढ़े तो 9 है साल नहीं, मास। इतने डल पुरुषार्थी हो क्या? तुम्हारे लिए 9 मास हैं क्या? और डल पुरुषार्थियों के लिए हैं वो जो है 9 साल, और जो डल पुरुषार्थी हैं किसी काम के नहीं है, केवल समय के आधार से परिवर्तन होने वाले हैं डल पुरुषार्थी। वो आखिरी आंकड़ा उनके लिए, तुम्हारे लिए तो बताया 9 मास, माना 8 रहा, 8 कायम हो गए। तुम्हारे लिए तुम्हारा परिवार, सात्विक परिवार, जिसमें तुमको पालना लेनी है। बिच्छू टिंडनों को तो परमिशन ही नहीं होगी, अगर आ भी जाएंगे तो ऐसे भूत प्रवेश हो जाएंगे गेट के बाहर। जहां बैकुंठ होगा, नई दुनिया होगी, जिसको बाबा ने NS का है। बैकुंठ नई दुनिया में, अभी उसमें भी बताया, लेटेस्ट कैसेट में भी ये इशारा दिया। क्या इशारा दिया? सब जावेंगे क्या? नहीं सुना? कितना स्पष्ट बोला है। वहां भी भट्टी होगी। फिर फलों का भी इशारा दिया, अगर सुंदर सुंदर फल, पके हुए फल, उसमें एक सड़ा हुआ फल रख दो। नहीं सुना? एक सड़ा हुआ फल रख दो उसमें, तो जो भी पकाए हैं भगवान ने इतना मेहनत करके, तो उनका अंजाम क्या होगा? तो इसलिए ऐसी उम्मीद है, कोई सड़ा हुआ फल, श्रापित फल, या कोई बिच्छू टिंडन पांडवों के इस ग्रुप में आ सकता है। अगर आ गया राहु तो अरे राहु आया था, नहीं आया था? है? अमर हुआ नहीं हुआ? है? अमर भी हुआ, और पश्चाताप की अग्नि में जलता ही रहा, या आनंद लिया स्वर्ग का? राहु आया, अमर भी हुआ, क्योंकि उसने अमृत पान कर लिया था, देवताओं की सभा में बैठ गया था, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में ही जलता रहा, उसने स्वर्ग का आनंद नहीं लिया। जो देवताओं को अमर भव का वरदान मिला था, अमर तो वो हुआ, लेकिन मेंटलिटी उसकी कैसी थी, विचारधारा कैसी थी? आसुरी विचारधारा थी। इसलिए पश्चाताप की अग्नि में लगातार जलता रहा। बाबा ने भविष्य के लिए तो खास इशारा दिया है
कि पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संप्रदाय तो क्या, आसुरी संकल्प भी प्रवेश नहीं हो पाएंगे। ये वही पांडवों का किला है, यह है इसका भविष्य, जिसमें तुम पालना के अधिकारी हो, तुम्हारी पालना होगी। या जो तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर फूल हैं एडवांस में, जिनको बहुत चिंता रहती है अमृत वेले की, बहुत चिंता रहती है याद की, धारणों के प्रति विशेष आकर्षण है उनका, एडवांस की बात कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं, वो अभी आने वाले हैं। उनको इशारा दे रहे हैं बाबा, हंस और बगुले एक साथ रह ना सकें। बाबा ये लौकिक दुनिया के लिए बोलता है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया के लिए बेहद में इशारा है, हंस और बगुले एक साथ रह ना सके। तो ये हंसों का संगठन, ये दिन प्रतिदिन पूरी राजधानी स्थापन होने के लिए तो 16,000 चाहिए। बाबा 16,000 को नहीं देखता, लेकिन कितनों को देखता है? ये जो यूथ ग्रुप है जिसके लिए भी अव्यक्त संदेश में इशारा दिया, ये पूरे विश्व का चक्कर लगाएगा या बस एक आध कोने में ही सेवा करके वापिस? पूरे विश्व का चक्कर लगाएगा। तो विश्व में कितनी आत्माएं हैं? 108 बीज रूप आत्माएं। ये एक विश्व है। ये सुंदर सुंदर बच्चे हैं एडवांस में, बाप के बहुत वफादार, आज्ञाकारी, फरमानबरदार हैं। तो पूरे विश्व में चक्कर लगेगा। वो जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं वो तुम्हारे साथ पालना लेगी। 108 आत्माएं जब कंप्लीट हो जाएंगी तो बाबा ने एक राजधानी पूरी, 16,000 की बाबा को चिंता नहीं। 16,000 है रचना, 108 है रचयिता। 108 जैसे जैसे अपनी संपन्न स्टेज धारण करेंगे, ऑटोमेटिक उनके संकल्पों का जो खून है, ऑटोमेटिक जो उनकी रचना है उनमें ट्रांसफर हो जाता है। जैसे संकल्पों का खून जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण जिनके लिए बोला, आपस में मिलते भी नहीं हैं और अपनी रचना को जन्म देते हैं, नहीं देते? नहीं देते। हाँ, एक अफ्रीका में, एक भारत में, दूर दूर रहने के बाद भी उनको जो संकल्पों का जो खून है कहाँ पहुंचता है? जो 18 में जो बच्चे जन्म लेने वाले हैं, पहले पहले नंबरवार तो हैं, सबसे जास्ती उनका वाइब्रेशन कैच करते हैं। ऐसी 108 जो 20 रूप आत्माएं तैयार होंगी तो ऑटोमेटिक उनके संकल्पों का जो खून है ऑटोमेटिक उनकी रचना में ट्रांसफर होता है। इसलिए जो इशारा दिया, एक एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता है? पूछा। तुम जितने भी स्टार्स हो, एक एक स्टार में राजधानी समाई हुई है। तुमको अपनी राजधानी का साक्षात्कार होता है। वो 108 वो एक विश्व है, इसको कहेंगे तीसरी दुनिया। वो विश्व का निर्माण, उस विश्व के लिए इशारा, तुमको पूरे विश्व में क्या करना है? जो यूथ ग्रुप है, जो अभी अभियान चलने वाला है, पूरे विश्व तक ये अभियान जाएगा। तो वो बेहद में 108 आत्माएं हैं, जो जिसको बाबा ने तीसरी दुनिया का इशारा भी दिया है। उनकी संपन्नता माना पूरी राजधानी तैयार। हालांकि उनके लिए बाबा ने 10 साल का समय दिया है, 2018 से 27-28 तक, क्योंकि नंबरवार हैं। लेकिन कनेक्शन में तो पहले ही आएंगे, 27-28 में आएंगे। हाँ, कनेक्शन में पहले ही आ जाएंगे, तब जाके तुम्हारे ग्रुप में वो मेहनत करेंगे।
वो मेहनत करके अपनी संपन्न स्टेज को धारण करेगा। इसलिए तुम हो आगे आगे। तुम कह सकते हो छाती ठोक के, हमने भारत को आजादी दिलाई। नहीं नशा था। हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उनको नशा था नहीं था? खुद याद की फांसी पे चढ़ गए। खुद क्या किया? याद की फांसी पे लटक गए। आजादी भारत को, उन्होंने आजादी का आनंद लिया है? उनको क्या फायदा हुआ? खुद लटक गए, मर गए, भारत को आजाद करा गए, कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं। ये निस्वार्थ पुरुषार्थी, निस्वार्थ पुरुषार्थी। हमको तो फांसी पे लटकना है, हमारा भारत आजाद हो जाए। भारत की आजादी के साथ साथ उनकी भी आजादी है। ऐसा नहीं है कि फांसी पे लटक गए, अगला जन्म कैसा होगा क्या होगा, गीता में ही लिखा है अगला जन्म तुम्हारा कैसा होगा। बलिदान करोगे तो अगला जन्म तुम्हारा कैसा होगा, श्रेष्ठ होगा या कनिष्ठ होगा? श्रेष्ठ श्रेष्ठ होगा। कि तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो तुम बेहद की जो फांसी पे लटकते हो, तुम हो आधार जिससे भारत की आजादी, तुम निमित्त हो। इसलिए तुम कह सकते हो कि हमने भारत को आजादी दिलाई। कि तुमको नशा होना चाहिए, हम ही अधिकारी हैं उस आजाद भारत में रहने के, पालना लेने के। हमारा अधिकार है, हमने मेहनत की है। ठीक। ओम शांति।